नमस्कार दोस्तों। इस सप्ताह पीएम मोदी जी ने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ट्वीट्स किए और उसके बाद एक्स इंडियन यूजर्स और मालदीव की गवर्नमेंट में बहस छिड़ गई एक्स पर। और पीएम मोदी ने उन ट्वीट्स में लिखा था जिसमें कि उन्होंने लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया था। उन्होंने लिखा था कि लक्षद्वीप का दृश्य बहुत ही ज्यादा मनमोहक है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वहां पे जो भी लोग ऐसे किसी जगह पे जाना चाहते हैं वो अपनी लिस्ट में लक्षद्वीप का नाम भी जरूर शामिल करें। और जब पीएम मोदी ने ये ट्वीट लिखा था और कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का आदमी जो भी ये ट्वीट लिखे थे, उनके ट्वीट में ना ही मालदीव्स का जिक्र था ना ही उनके टूरिज्म का। और उसके बावजूद ये बहस कैसे छिड़ी और मालदीव्स की गवर्नमेंट ने इंडिया के ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। उनमें से एक था कि वो इंडिया लक्षद्वीप की टूरिज्म को मालदीव्स की टूरिज्म से compete करना चाहती है। पीएम मोदी जी के ट्वीट करने के बाद ही कुछ मालदीवियन यूजर्स ने इस ट्वीट के ऊपर बहुत ही ज्यादा मर्यादा को लांघते हुए और इंडिया के खिलाफ और उसके रेस के खिलाफ बहुत सारे ट्वीट्स किए। और उनमें से एक ट्वीट था मालदीव्स की डिप्टी मिनिस्टर ऑफ यूथ एम्पावरमेंट इंफॉर्मेशन एंड आर्ट्स मरियम सियोना की, जिन्होंने एक आपत्तिजनक ट्वीट किया था इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। और उन्होंने उस ट्वीट में हैशटैग मालदीव्स भी लिखा था। और इस ट्वीट से ये साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो जेनोफोबिक तरीके से इंडिया का विरोध कर रही है। जेनोफोबिक का मतलब होता है कि अगर कहीं किसी जगह पे कुछ हो रहा है उससे डर के उसका विरोध करना, उस चीज को कहा जाता है जेनोफोबिक। और मरियम सियोना ने एक और ट्वीट किया था जो कि अभी अभी डिलीट किया गया है उनके द्वारा, और उसमें उन्होंने इंडिया को काऊ डंग से कंपेयर किया था। मरियम सियोना की तरह ही उनके साथ काम करने वाले एक डिप्टी मिनिस्टर जिनका नाम था मलसा शरीफ, उन्होंने भी ऐसी आपत्तिजनक ट्वीट्स किए। और सरकार से जुड़े हुए एक व्यक्ति ने भी जिनका नाम था मेज महमूद, उन्होंने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये इमेज पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि जो ये इमेज दिख रहा है वो मालदीव्स के सनसेट का है। और उसमें उन्होंने लिखा था सनसेट इन मालदीव्स। असल बात है कि ये जो इमेज है ये मालदीव्स का है ही नहीं, बल्कि ये इमेज है फ्रेंच पॉलिनेशिया के बोरा बोरा आइलैंड का। और ये मिस इन्फॉर्मेशन देके उनके मिनिस्टर लोगों को गुमराह कर रहे थे और मालदीव्स के टूरिज्म को लक्षद्वीप के टूरिज्म से कंपेयर करके इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे थे। देखते ही देखते ये खबर मालदीव के न्यूज चैनल्स पे भी दिखाने लगी और न्यूज चैनल पे बोला गया कि इंडिया अपने लक्षद्वीप आइलैंड को मालदीव्स के आइलैंड से कंपेट करना है। ये सारे ट्वीट्स देख के जो भी वहां के सोशल मीडिया यूजर्स थे उनको एक मौका मिल गया था अब इंडिया से compete करने का। और उन्होंने बहुत सारे ट्वीट्स किए इंडिया के खिलाफ और इंडिया के लक्षद्वीप आइलैंड को और मालदीव्स के आइलैंड्स को कंपेयर करना शुरू किया। और बहुत सारे ऑफेंसिव बातें इंडिया के खिलाफ और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कही गई। यहाँ तक तो मामला बिगड़ चुका था, पर आगे और ज्यादा मामला बिगड़ गया जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स ने इस मामले में भी ट्वीट्स करना शुरू कर दिया। और कुछ ऐसे आपत्तिजनक ट्वीट्स उन्होंने भी करना शुरू कर दिया जो कि इंडिया के खिलाफ थे। और इंडियन यूजर से भी उन्होंने इस मामले पे बहस करना शुरू कर दिया था और ये मामला और ज्यादा आगे बढ़ने लगा और ये मामला अब सबके नजर में आ चुका था। मालदीव्स में गठबंधन करके सरकार बनाई गई है, जिनमें दो पार्टियों ने गठबंधन करके आपस में सरकार बनाई है। उनमें से पहली पार्टी है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स और दूसरी पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। इन दोनों ने मिलकर वहां पे गठबंधन करते हुए सरकार बनाई और ये पार्टी के हाई ऑफिशियल्स और इनके सपोर्टर्स ने भी एक्स पे हैशटैग विजिट मालदीव्स को ट्रेंड करवाने में जुट गए। कुछ यूजर्स ने हद पार करते हुए यहाँ तक कह दिया कि लक्षद्वीप आइलैंड इंडिया का पार्ट नहीं है। और ये हम सब जानते हैं कि लक्षद्वीप एक अभिन्न हिस्सा है इंडिया का और इंडिया का वो एक यूनियन टेरिटरी है। अगर हम मालदीव्स के टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो मालदीव गवर्नमेंट के रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन टूरिस्ट उन 10 देशों के लिस्ट में आते हैं जिनके देश के लोग सबसे ज्यादा विजिट करते हैं मालदीव्स टूरिज्म के लिए। और ईयर 2023 में 2 लाख से ज्यादा इंडियन पीपल ने
मालदीव्स विजिट किया था टूरिज्म के लिए। और मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट के हिसाब से मालदीव्स की 28% जीडीपी टूरिज्म इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। इन सब के बाद इंडियन एक्स यूजर्स ने एक्स पे एक ट्वीट करते हुए लिखा कि हमें अब हॉलिडेज में मालदीव जाना छोड़ देना चाहिए और मालदीव्स के होटल्स और रिजॉर्ट्स को भी बाइकआउट करना चाहिए और वहाँ के टूरिज्म को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। मामले को संभालते हुए मालदीव्स के फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म अहमद अदीब ने ये पोस्ट किया कि जो मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री है वो टूरिस्टों का आदर सत्कार करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है। और ये मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री डिफरेंट ग्लोबल ब्रांड्स के कोलैबोरेशन और इन्वेस्टमेंट से ये बना है और इसमें भी बहुत बड़ा हाथ है इंडिया का। मालदीव्स को प्राइमर लग्जरी रिजॉर्ट डेस्टिनेशन बना दिया और ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस और मालदीव्स के टूरिज्म के फ्यूचर के लिए दूसरे नेशंस के साथ अपने संबंध अच्छे बनाने चाहिए। भी एलिगेशंस लगे थे मालदीव्स की तरफ से इंडिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, उन सबको अहमद अदीब ने गलत बताया और उन्होंने बताया कि हमारे फ्रेंडली रिलेशंस है और रिलेशंस को हमें नहीं बिगाड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मालदीव्स ने पहली बार एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रमोट किया है। उन्होंने पहले भी 2020 में इंडिया आउट का एक कैंपेन निकाला था मालदीव्स में और उन्होंने जगह जगह इंडिया आउट के कैंपेन को प्रमोट किया था और उन्होंने इस चीज को सोशल मीडिया पे भी ले गए थे जहाँ पे इन सब चीजों को बढ़ावा दिया गया। 2021 में ये हमें साफ साफ देखने को मिल रहा था जब मालदीव्स के प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, जो कि 2018 से 2023 तक प्रेसिडेंट रह चुके हैं मालदीव्स के, उनके खिलाफ क्रिटिसिज्म के लिए इन्होंने इंडिया आउट के मुद्दे को उठाया था। उसके बाद 2013 से 2018 तक रहे मालदीव्स के प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गोयम, इन्होंने इंडिया आउट के मुद्दे को सपोर्ट किया था और इंडिया के खिलाफ बहुत सारी चीजें बोली। मोहम्मद म्यूजू मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपना एक वादा पूरा किया और COP28 क्लाइमेट समिट में उन्होंने एक बयान दिया कि उनकी बात इंडियन गवर्नमेंट से हो चुकी है और इंडियन गवर्नमेंट अपने सोल्जर जो कि मालदीव्स में है उसे वापस बुला लेंगे और इंडियन सोल्जर्स मालदीव्स में इंडिया के द्वारा दिए गए 2 हेलीकॉप्टर और एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट के ऑपरेट और मैनेज करने के लिए है। और मोहम्मद म्यूजू के मालदीव्स के नए प्रेसिडेंट बनते ही मालदीव्स अब चाइना से बहुत ही ज्यादा करीब आने लगा है और मालदीव्स चाइना से नए रिलेशंस बनाना चाहता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशंस बनाना चाहता है और उतनी वो दूरी अपनाना है इंडिया से। और ये बात हमें पता चला चाइना के मिनिस्ट्री से कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू जल्द ही 8 से 12 जनवरी को चाइना में विजिट करने वाले हैं और ये मालदीव्स के पहले प्रेसिडेंट होंगे जो प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले इंडिया ना आकर चाइना जाएंगे। पहले जो भी प्रेसिडेंट बने थे वो सबसे पहले प्रेसिडेंट बनने के बाद इंडिया में विजिट किया था उन्होंने, पर मोहम्मद म्यूजू पहले ऐसे मालदीव्स के प्रेसिडेंट बनेंगे जो कि इंडिया में नहीं बल्कि चाइना में पहले विजिट करेंगे। ऐसा नहीं कि मालदीव्स को सबने सपोर्ट किया, मालदीव्स के अपोजिशन पार्टी ने भी मालदीव्स के गवर्नमेंट को इसके ऊपर बोला और उन्होंने इस सारी चीजों को कंडेम किया। और इंडिया के भी कुछ स्टार्स हैं जिन्होंने मालदीव्स और लक्षद्वीप के इस कंट्रोवर्शियल मामले में अपना बात आगे रखा। उनमें से अमिताभ बच्चन, सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, जॉन अब्राहम और वीरेंद्र सहवाग, इन सब ने भी इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों में अपनी राय दी और लक्षद्वीप के टूरिज्म को प्रमोट किया। सब चीज़ों के बीच में लक्षद्वीप के फ्लाइट बुकिंग सर्चेज 3000% बढ़ गए और मालदीव्स के टूरिज्म को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मालदीव जाने के लिए फ्लाइट बुकिंग कर रखी थी, उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों ने अपने फ्लाइट्स बुकिंग को कैंसिल करवा दिया, जिससे मालदीव्स को एक बहुत ही बड़ा झटका लगा और ये कंडीशन और ज्यादा ना बिगड़े और मालदीव्स के टूरिज्म को और ज्यादा खतरा ना हो। इस वजह से मालदीव्स के गवर्नमेंट ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि उनके जो 3 मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं उनके वो व्यक्तिगत बयान है और पार्टी का इससे कुछ लेना देना नहीं है और ये सिर्फ एक बहाना था इन सब चीजों से साइड होने के लिए। इसको 19
1965 से सपोर्ट करता आ रहा है, जब मालदीव्स एक बहुत ही कमजोर देश था और उसका सहारा कोई नहीं था। तब इंडिया ने उसे सहारा दिया और उसे एजुकेशन और दूसरे सेक्टर्स में भी मदद की। और आज मालदीव्स इतना ज्यादा डेवलप होने के बाद, अपने टूरिज्म सेक्टर को इतने ज्यादा डेवलप करने के बाद, अब इंडिया के साथ ही अपने रिलेशंस को खराब कर रहा है। और इसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया और मालदीव्स की सरकार ने अपने उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड कर दिया। और इंडिया की ये मांग रही और उन तीनों मिनिस्टर्स को सस्पेंड ना करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया जाए और उन्हें उनके मिनिस्टर्स के पोस्ट से हटा दिया जाए। तो जिन भी लोगों ने मालदीव्स में होटल बुक कर रखा था, उनमें से 8,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी होटल बुकिंग कैंसिल कर दी और 2,500 से ज्यादा लोगों ने अपने फ्लाइट बुकिंग को भी कैंसिल कर दिया। और मालदीव ऑफिशियल्स इंडिया आकर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर उन्होंने सफाई दी और जो भी प्राइम मिनिस्टर और इंडियन लोगों के ऊपर कहा गया और उनके आइलैंड्स के ऊपर जो झूठे एलिगेशंस लगाए गए, उन सब चीजों पे उन्होंने सफाई दी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मालदीव्स को बायकॉट करना चाहिए या फिर नहीं, और क्या आप मालदीव्स विजिट करेंगे? और नए वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।